केवल देखो बालों की सेटिंग से काम नहीं चलेगा, न गालों की सेटिंग से काम चलेगा। 3-3 घंटे बाल और गाल में खो जाते हैं, तो टांग कौन साफ करेगा? अरे बाल तो मारो 2-4 कंघा और लपेट के बांध दो इनको, और घर को पूरा संभाल लो, गाड़ी को साफ रखो। सफाई से स्वर्ग बनता है, और जितनी ज्यादा सफाई रखोगे उतना ज्यादा तुम धनवान होते चले जाओगे। कितने लोग तो नाक छिनक करके अंगुली में पोंछकर फिर अपनी पेंट में चिपका लेते पीछे। जब वो सूख जाती तो चांदी जैसी चमकती, दूर से लगता है कि बोर्ड लगा है कि नाक यहीं चिपकाई जाती है। कितनी महिलाएं नाक अपने साड़ी में पोंछ लेती, और फिर कभी दांव मिला तो मेरे पैर उसी में पोंछ देती कि थोड़ा माल तुम भी ले जाओ महाराज। हाँ। ये सब गंदगी वहां मत करो, थोड़ा सफाई। सुबह दातुन कुल्ला कीजिए तो नाक ठीक से साफ कीजिए, नाश्ता कीजिए तब नाक साफ कीजिए, भोजन करने के बाद नाक साफ कीजिए, शाम को सोने के पहले नाक ठीक से साफ कर दो तो हर समय वो चुएगी भी नहीं। और बच्चों का भी नाक मुंह साफ रखो, बच्चों को एकदम क्लीन रखो, और बच्चों के सामने कभी गाली न देना, ताकि बच्चे के संस्कार बिगड़ने न पाए। बच्चों के सामने कभी पति पत्नी लड़ना मत, ताकि बच्चे इस तमाशा को देखकर आश्चर्य में न पड़े। और अपने बच्चों के सामने पति पत्नी कोई सलाह करनी है तो आप अलग बैठकर करिए, बच्चों के सामने गुप्त सलाह नहीं करना चाहिए। और बच्चे जब बड़े हो जाएं तो बच्चों को प्रोत्साहन देकर जिम्मेदारी देना चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होना चाहिए, खाली कोई होना ही नहीं चाहिए। परिवार के अंदर सब लोग रिस्पॉन्सिबल बनो, जिम्मेदारी लो, और मन को एकाग्र रखो। गृहस्थ आश्रम को अच्छी तरह से संभालो, और यदि संत बन जाओ तो अपने संत आश्रम को अच्छी तरह संभालो। यानी जहां रहो वहां विकास करो, आगे बढ़ो, यही सोचो। ऐसा नहीं कि साधु बन गए और भंडारा खा के सो रहे रात दिन बस। ये सोना नहीं, सोइए भी, रात में सोइए थोड़ा, लेकिन काम भी कीजिए, प्लानिंग से काम कीजिए, और इतना अच्छा कार्य कीजिए कि गांव-गांव में जा करके सत्संग भी सुना दीजिए, लिंगा में आकर भी सत्संग सुनाइए। ये सब संसार के माया मोह में पड़े हुए जीव बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी कभी चिंतित हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, आत्महत्या के विचार इनके अंदर आने लग जाते हैं। ऐसे दुखियारे जीवों का दुख दूर करने के लिए संत की जिम्मेदारी है कि उनके गांव में जाकर के प्रवचन और सत्संग की गंगा बहा करके उनके दुख पीड़ा को दूर करे और उनके जीवन में सुख शांति भरपूर करे। जिसे हम यहाँ प्रवचन देने आए, हमारे आश्रम में क्या मेरे लिए रोटी नहीं, रोटी खूब है, रोटी वोटी की बात ही नहीं है। रोटी तो हमको ये विजय अकेले खिला सकता है जिंदगी भर, वो विजय भैया बैठा अकेले, लेकिन नहीं, हमको विजय की भी रोटी खानी हो, पराजय की भी खानी। जो जिंदगी से हार चुके हैं उनको भी 5 मिनट का समय देना है, और उनको भी सत्संग सुनाना है, घर घर में शांति पैदा करना है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और जो सबके लिए शांति का रास्ता खोलने की तैयारी में लगा हुआ है, जो पूरे संसार को संस्कार देने का अभियान चला रहा है, याद रखना वह व्यक्ति स्वयं शांति के सागर में गोता लगाता रहता है। उसको कभी चिंता टेंशन का सामना नहीं करना पड़ता है, वो स्वयं हंसते हुए जिंदगी को गुजार देता है। मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी। गा दूं?
बेले जी। सत्संगत कभी कभी, सत्संगत कभी कभी, सत्संगत जोर से गाइए, कभी मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में। सत्संगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है। कृष्णा चौधरी गाइए, नागपुर से आए और दूर से ताली बजाइए इनके लिए, कृष्णा चौधरी साहब। चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी। दौलत के पीछे दौड़ना ज्यादा नहीं अच्छा, दौलत के पीछे दौड़ना बहुत सुंदर ज्यादा नहीं अच्छा। देती गिरा गड्ढे में ये, देती गिरा गड्ढे में ये, दौलत कभी कभी मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान बहुत सुंदर रंगत कभी कभी। कहीं रहना, दौलत के लोभ में भी मत पड़ना, अच्छी तरह से कमाना, मेहनत करके कमाना, बुद्धि लड़ा के कमाना, लेकिन कोई घोटाला न करना। राजनीति में अगर लंबे समय तक तुम टिके रहना चाहते हो तो कृपया दो चीजों से बचो, दौलत और दूसरे की औरत। ये दो चीजें, ये राजनेताओं के लिए दाएं बाएं खतरे दोनों हैं, दौलत और दूसरे की औरत। जो नेता दूसरे की औरत में फंस गया वो भी समझो काम से गया, और जो नेता दौलत के घोटाले में फंस गए वो भी काम से गया। कितनी मजेदार बात है, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं लोग, वो एक घोटाला के कारण जेल में बैठे। हद मारती बेशर्मी की। अरे मुख्यमंत्री बन गए, ये कोई कम है? अब क्या जरूरत बकवास करने की। कितने लोग ऐसे हैं खुद के पत्नी है और दूसरे की पत्नी में फंस गए जाकर। अब दूसरे आदमी के साथ भी तो धोखा हुआ, दूसरे पत्नी पे कब्जा कर रहे, वो भी दुखी है। और पत्नियों को भी चाहिए कि जब तुम्हारा पति है तो दूसरे पुरुष में फंसने क्या जरूरत है? कौन उसमें लड्डू रखा हुआ है? हाँ, ये भी सावधानी, कुछ नहीं है, सब बकवास है, फालतू काम है, झूठा आकर्षण है, सब अपना झूठा झूठा बना के, जैसे दुकान लोग सजा के बैठते हैं ऐसे सब। अब फैशन में आजकल आया है, वो नवयुवक लोग फैशन करता तो चारों तरफ बाल कटा देता है, पूरा बाईपास रोड निकाल दिया चारों तरफ, बीच में थोड़े बाल छोड़ता है, उड़ते रहते हैं, फुर 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 फुर, ट्रैफिक सिपाही खड़ा है खोपड़ी के ऊपर। अब ये क्या फैशन बना रहे हो, फालतू बकवास में पड़ रहे तुम, क्या जरूरत इस सब चीज की है? कोई हीरो और हीरोइन की आज तक मरने के बाद उसका नाम मिट गया, साथ में वो मरी और साथ में नाम भी मर गया,
लेकिन मीराबाई के मरने के बाद आज 500 साल 600 साल बाद भी उसका नाम है। शिवरी के मरने के बाद आज त्रेता युग की शिवरी, आज कलयुग में भी उसके नाम का सुमिरन किया जाता है। किसी हीरो के मरने के बाद उसकी कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन 600 साल के बाद कबीर जैसे संत का नाम याद किया जाता है। 2500 साल के बाद भी बुद्ध को याद किया जाता है। 100 साल के बाद विवेकानंद को भी याद किया जाता है। सोचो।